सबसे बड़ा चैलेंज कमेंट्री में क्या लगता है आपको, क्या है? सी रौनक, मुझे क्या लगता है ना कि स्पोर्ट आप क्यों देखते हो, इसका एक बड़ा कारण ये है कि, या मैं कहूँ एकमात्र कारण है, वो है एंटरटेनमेंट। सही बात है। ये हालाँकि लोग इसको ना कहते हैं कि अरे तुमने ट्रिवियलाइज़ कर दिया, और खेल तो सर, खेल का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी बच्चे को बोलो बेटा क्या कर खेलता क्यों है? मज़ा आता है। हुँ, हुँ। आपको खेलने में मज़ा आना चाहिए, आपको देखने में मज़ा आना चाहिए। अगर ये मज़ा वाली एलिमेंट अगर चली गई तो इसका मतलब वो आप खेल के साथ अन्याय कर रहे हो। सही बात है। फिर चाहे वो कहते हैं ना वो लॉन बॉल वाला भी गेम क्यों ना हो, वो भी एक्साइटिंग होना चाहिए। अगर उसमें मज़ा नहीं है तो क्या पॉइंट देखने का? तो मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, और वो मुश्किल भी होता है कई बार, कि जो इमेजेस हैं आपके सामने, उनको आप क्या और एंटरटेनिंग बना सकते हो। कई बार तो ऑटोमैटिकली खुद ही होती हैं, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अब कोहली मार रहा है, बुमराह डाल रहा है, हो गया काम भाई। पर कई बार ऐसे पैसेजेस आते हैं प्ले के जिसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, जिसमें स्लो चल रहा होता है मैच। अब स्लो मैच के अंदर आप कैसे एंगेज कर सकते हो व्यूअर को कि वो अगले ओवर तक आपको अपना समय दे, क्योंकि उसका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और आप यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जिस समय वो उसको लगेगा मैं बोर हो रहा हूँ, बंद। उससे पहले क्या करेगा? उससे पहले कर देगा म्यूट, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो जो देख रहा है विजुअल्स, कह रहा है ठीक है, मज़ा बा सुन के भी मज़ा नहीं आ रहा तो क्या ही पॉइंट है। तो कमेंटेटर का आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अ, इट हैज़ टू बिकम एंटरटेनिंग। ये आपका फर्स्ट ड्यूटी है ये। सो आप लोग प्रिपरेशन कैसे करते हो? आपके पास नोट्स होते हैं, फैक्ट्स के नोट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं, वो आपको कोई बता रहा होता है आपके ईयर प्लग में, या क्या होता है? सो मल्टीपल चीज़ें एक्चुअली। तो मैच से पहले ना मोस्टली हमारे पास कुछ 15-20 पेज का एक डॉक्यूमेंट आता है, एक डॉसियर सा आता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ, हाँ। और हम उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि 15-20 पेज का मतलब उसके अंदर 1-2 प्लेइंग 11, ये फिर उसका इसके सामने स्ट्राइक रेट, उसके सामने वो, तो वो है बड़ा एनालिटिकल, बहुत बढ़िया डेटा के लिए बहुत अच्छा है, पर उतनी चीज़ें पढ़ भी लो अगर तो रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। और फिर सही समय पे इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पढ़ने के बाद रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्टर होने के बाद सही समय पे उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, और उसकी रेलेवेंस भी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। आई मीन आपने कुछ पढ़ लिया इसलिए बोलना है तो दैट मेक्स नो सेंस। तो वो एक एक डॉसियर आता है जिसको आप पढ़ते नहीं, पर सरसरी तौर से नज़रें फेर लेते हैं। समबडी लाइक मी, तो क्या होता है कि क्योंकि मैं तो क्रिकेट जीता हूँ, तो मैं जीता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मतलब आपके फिंगर टिप्स पे ऑर्गेनिक है, होते हैं। वो आ जाते हैं। ऑर्गेनिक है ना, ठीक है। अब किसी प्लेयर के बारे में जानना, पिछले 5 मैच में क्या किया था, या आप कैसे खेलता है। अब वो आदत हो गई है इतना खेल देख-देख के बात करते-करते, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। पर कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन मुझे लगता है कि एब्सोल्यूटली मैंडेटरी है। हुँ, हुँ। वो है ख़ास तौर से ये वो कॉलर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मैच को जब आप शुरू करते हैं, हुँ, हुँ। तो सबसे पहली आवाज़ जब आप सुनते हैं, तो उसके अंदर मैच का सेटअप होता है, और वो सेटअप जो है वो बहुत और उसमें विजुअल्स चल रहे होते हैं, एंड यू हैव टू मैच दोज़ विजुअल्स विद द कमेंट्री। वो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में बात करनी है। इट स्टार्ट्स लाइक जो भी आजकल वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हालांकि पैसे देंगे नहीं, फिर भी कर रहा हूँ प्रमोट। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट श्रृंखला का ये पहला मुकाबला है, या फिर कहो 3 मैच की ये श्रृंखला, पहला मुकाबला दिल्ली में, फिर जाएंगे राजकोट, फिर जाएंगे धर्मशाला, 3 मैचेस की ये श्रृंखला, जिसमें देन यू गो ऑन, ये विराट कोहली और रोहित की वापसी है, सामने मिचेल मार्श और वट एवर टीम है, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग, एंड देन यू गो इनटू छोटा छोटा सा नैरेटिव्स, जो प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी सोच के रखा है। हुँ। कि आज आपको सिक्सेस की बैटल दिख सकती है, आज आपको ये 3 ज़बरदस्त गेंदबाज दिख सकते हैं, हुँ, हुँ। एंड देन द कैमराज आर गोइंग टू पैन ऑन देम, एंड यू हैव टू कीप मैचिंग दोज वर्ड्स। तो वो एक मेरे विचार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसकी प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि हर रोज़ आपको नई बात करनी है। ठीक है। एवरी मैच कैन नॉट स्टार्ट द सेम वे। राइट, एब्सोल्यूटली। जैसे अभी कर रहा था, तो मेरे को मैं यू कीप थिंकिंग, कीप रीइन्वेंटिंग, कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर अनलिमिटेड मौके होंगे, अनलिमिटेड फन आएगा, अनलिमिटेड समथिंग आएगा, एंड यू यू स्टार्टेड आई स्टार्ट लाइक दैट। अभी जैसे वो वनडे श्रृंखला हुई थी, उसमें हम हार गए। मैं चलो वनडे में तो फिर भी चलो 19-20 का अंतर रह गया था, पर अब 20-20 की बारी है, क्योंकि इट्स T20 आ गया था। करेक्ट। तो आई मीन यू ट्राई बिकम थोड़ा सा क्रिएटिव। राइट। तो उसकी तैयारी करना ज़रूरी, बड़े मोमेंट्स को कॉल करने की तैयारी। हुँ, अगर हुँ। वो नहीं करोगे तो यू विल फॉल शॉर्ट। तो वो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो जो तो तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो एक कमेंटेटर की का दिन कैसे होता है? मतलब हुँ, हाउ डू यू स्टार्ट? अगर आज मैच डे है जी। और बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड जैसा मैच है, वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है। सो आपका डे कैसे स्टार्ट होता है? क्या रूटीन क्या होता है? सी आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसा नहीं था शायद, लेकिन अब प्री मैच रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी होती हैं। ओके। तो कई बार तो आई मीन यू टेंड टू फील कि बाय द टाइम, खास तौर से कभी कोई वनडे मैच हो, तो आपका मैच मान लीजिए 1:30 बजे शुरू है हाइपोथेटिकली, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे। ओके। 10 साढ़े 10 बजे से आप ऑन एयर है।
तो आप 10 बजे स्टूडियो आ जाइए तैयार बात होके करते वहाँ पे। जा रहे हैं हाँ। करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, फिर मैच शुरू होता है, फिर मैच के 3.5 घंटे, फिर मिड शो होता है उसका, फिर पोस्ट मैच मतलब फिर आपका सेकंड इनिंग्स होगी, उसके बाद वो बड़ा वाला मोमेंट आने वाला है। हम्म। दैट इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी आप 11 से 12 घंटे के क्लोज पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन था तो इसलिए बहुत जल्दी शुरू हो गया था, तो आपकी यू हैव बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप, यू जस्ट टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। तो जब वो सबसे हाईएस्ट मोमेंट जो आएगा जिसके अंदर टीम ट्रॉफी जीतेगी, एक विजेता होगा एक हारेगा एंड ऑल ऑफ दैट, समटाइम्स यू फाइंड इट चैलेंजिंग कि वहाँ तक जाने के लिए आपको एनर्जी बचा के रखना, आवाज़ बचा के रखना, क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी ख़राब होती रहती है। जितना आप यूज़ करते रहते हो उतनी वो, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरी उतनी पतली होती जाती है। तो वो जो टिम्बर जो है वो गायब हो जाता है। तो 5 ओवर का एक जनरली आपका 5 ओवर सेशन का होता एक है? स्टेंट रहता है, 5 या 4 ओवर की एक स्टेंट रहती है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में कई बार ओडीआई में भी, क्योंकि बड़ा होता है ना, तो आधे-आधे घंटे की भी बना देते हैं, जिसमें कई बार 7 ओवर हो जाते हैं। तो ब्रेक में क्या करते हैं आप लोग? चाय-वाय कुछ गर्म करने के लिए बस पीते हैं? उतना ही चलता है, उतना ही समय मिलता है कि इधर ब्रेक हुआ, फिर फट से आपने कुछ पिया, उसके बाद फिर कोई आ जाता है, अच्छा सर सोशल मीडिया के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, फिर थोड़ा-सा आता है, अच्छा सर ये 2 बाइट्स यहाँ पे भी दे जाओ। तो आजकल काम थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, उसमें ब्रेक कम तो मिलता है, काम ज़्यादा टी20 में होता भी है। आप ये बोल रहे हो कि 10-12 घंटे लग जाते हैं? टी20 में 6 से 7 घंटे तो मिनिमम, 7 घंटे 7 और घंटे तो ओडीआई मिनिमम, में 12 घंटे? 10-11 घंटे आराम 10 से 11 लगते हैं। और टेस्ट में भी उतने ही? टेस्ट में भी उतने ही, आजकल टेस्ट में ये हो गया है कि जब से अब वो हमने जियो पे करना शुरू किया, तो हमारा प्री मैच शो हमने कम कर दिया है, हुँ, क्योंकि वी मस्ट हैव रियलाइज़ कि उतने लोग सुबह-सुबह ट्यून इन नहीं करते। ठीक है। तो दिन थोड़ा-सा छोटा हो जाता है।